भांति और खुदा टीला धीरे धीरे, खुदा टीला धीरे धीरे, दो चार घड़ी में प्रकट भई प्रभु की लीला धीरे धीरे। मिट्टी को हटा करके देखा है, संत पद्मासन पर बैठे हुए हैं, दोनों नेत्र संत के फूटे हुए हैं, आंखों से खून बह रहा था। महाराज समझ गए हैं कि ये पाप मेरे ही किसी सैनिक का है। महाराज सैनिकों से पूछते हैं कि सैनिक, अगर किसी से धोखे से संत के नेत्र फूट गए हों तो तुम अपने पाप को स्वीकार कर लीजिए, हम उसे प्राण दंड नहीं देंगे। लेकिन कोई सैनिक जब पाप को स्वीकार नहीं करता है महाराज समझ गए हैं कि पापियों ने पाप भी किया और छुपाना भी चाहते हैं। महाराज नाराज होकर के तलवार लेकर के सैनिक को मारने के लिए उद्यत होते हैं। लेकिन 12 वर्ष की बेटी के मन में विचार आया है कि एक तो पाप हमसे गलती से हो गया कि संत के नेत्र फूट गए, लेकिन हमने अगर पाप को स्वीकार न किया निर्दोष 10,000 सैनिक मारे जाएंगे और निर्दोष 10,000 सैनिकों का भी पाप हमारे ही ऊपर आएगा। और मैं पाप को स्वीकार कर लूं तो 10,000 सैनिकों के प्राण बच सकते हैं। और अक्सर समाज में हमसे जब भूल होती है तो पहली भूल धोखे से होती है, लेकिन एक भूल को छुपाने के लिए हम अनेक भूल और कर देते हैं। कोई झूठा व्यक्ति हो और वो आपसे झूठ बोल जाए, आपको मालूम हो जाए कि हमसे झूठ बोल गया, आप उससे पूछो कि आपने ये झूठ क्यों बोला, तो एक झूठ को छुपाने के लिए वो 100 झूठ और बोल जाएगा। लेकिन महाराज की बेटी ने सोचा कि अगर मैं पाप को स्वीकार करूं तो निर्दोष 10,000 सैनिकों के प्राण बच सकते हैं। कहा पिताश्री, सजा देनी है तो आप हमें दो, ये सैनिक निर्दोष हैं, इनका कोई दोष नहीं। 12 वर्ष की बेटी आज रो करके अपने पिता से बोली है, रो करके कन्या बोली है, ये पातक हमने जोड़े हैं और उसकी चोट चला करके साधु के नैना फोड़े हैं। और उसकी चोट चला करके बाबा के नैना फोड़े हैं।
कहा त्यागना है तो आप हमें त्यागो, क्षमा करना है तो हमें करो, अगर वध करना है तो आप हमारा करो। सैनिक निर्दोष हैं, सैनिकों का कोई दोष नहीं। महाराज शरियात के हाथ से तलवार छूट करके पृथ्वी पर गिर गई। सिर को पकड़ करके महाराज पृथ्वी पे बैठ गए हैं। कहने लगे हैं कि पुत्री तुम्हें नहीं मालूम है कि तुमने कितना बड़ा पाप अपने हाथों से कर दिया है। बेटी, हर माता पिता का अरमान होता है कि बेटी जब विवाह के योग्य हो जाए तो उसे बड़े हर्षोल्लास में डोली में बिठा करके पिता अपने घर से विदा करे। लेकिन तुमने अपने ही हाथों से अपने भाग्य की लकीर को मेट दिया है। मेरे मन में भी बड़े अरमान थे कि भारत के किसी राजा महाराजा के साथ में आपका विवाह करूंगा, बड़े हर्षोल्लास में तुम्हें अयोध्या धाम से डोली में बिठा करके हम विदा करेंगे। लेकिन पुत्री, तुमने अपने ही हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी है। आज के बाद में बेटी यही अंधा संत तुम्हारा जीवन साथी है। तुम्हारा पाप है वो क्षमा के योग्य नहीं है। महाराज अपनी 12 वर्ष की बेटी को सजा सुनाते हैं और कहते हैं, अंगीला कुछ पाबंदी है जाने पर बड़े बैठ जाओ तो। ओ लड़की तूने अपने हाथन पैर में हली कुल्हाड़ी, यही दमाद हमारा है और तू जाती घरवाली। यही दमाद हमारा है और तू जाती घरवाली। उंगली पकड़ के अंधे की घर घर की भी कम गई है। उंगली पकड़ के अंधे की घर घर की भी कम गई है। खुद खाइए और इसे खिलाइए, जाको मत भूलिए। खुद खाइए और इसे खिलाइए, जाको मत भूलिए। कह रहे हैं महाराज के बेटे, एक संत के जीवन को तुमने अंधकार में धकेला है। आज के बाद में यही अंधा संत तुम्हारा जीवन साथी है। उंगली पकड़ करके गांव गांव जाकर के भिक्षा मांगना। भिक्षा में जो मिले खुद खाना, संत को खिलाना। हर सुख में हर दुख में इसका साथ देना। किसी भी हाल में संत के दामन को मत छोड़ देना। यही तुम्हारे पापों का प्रायश्चित होगा। बोले हैं, त्याग करे तो त्याग समझना, क्षमा करे बलिहारी। त्याग करे तो त्याग समझना, क्षमा करे बलिहारी। तन मन से तू सेवा करे, हम कर ले घर की प्यारी। तन मन से तू सेवा करे, हम कर ले घर की प्यारी।
कहा पुत्री इन्हीं संत की सेवा कर, समाधि खुले